सम ऑफ एन ट्रम ऑफ एन एपी, आपको दो फॉर्मूले बताए थे सम में, सम ऑफ एन ट्रम ऑफ एन एपी, तो एसएल का जो फॉर्मूला था आपके पास क्या था, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। या फिर अगर सेकंड फॉर्मूले की बात करें तो सेकंड फॉर्मूला आपके पास था एसएल का n/2 इंटू a प्लस l। a प्लस l आप तब यूज करोगे जब आपके पास लास्ट टर्म गिवन होगी यहाँ पे। तो देखिए अब आपके क्वेश्चन अपनी एक्सरसाइज पे आ जाइए। 9.3 exercise, find the sum of indicated number of the term in each of the following arithmetic progressions। तो देखिए आगे इसमें आपका क्वेश्चन है फर्स्ट 2, 4, 6, 8 एंड 100 टर्म। आपके पास एक एपी गिवन है 2, 4, 6, 8 एंड आपको कितने टर्म का सम निकालना है यहाँ पे 100 का। तो एक की वैल्यू आपके पास 2 है, डी की वैल्यू 4 माइनस 2 2, आप एन की वैल्यू 100 है, आपको निकालना क्या है एस एन। तो फॉर्मूला अप्लाई कीजिए n/2 100/2 इंटू 2a, ए की वैल्यू 2 प्लस 100 माइनस 1 और डी की वैल्यू भी 2। तो 54 प्लस 99 इंटू 2 कैलकुलेट कीजिए, आपका आंसर आ गया। ठीक है, इसमें आपके पार्ट है चारों पार्ट सेम इसी फॉर्म में करने हैं। फोर्थ पार्ट एक बार देख लीजिए। फोर्थ पार्ट आपके पास है x प्लस वाई, x माइनस वाई एंड x माइनस 3y एंड आपके पास टोटल टर्म आपको 22 टर्म का सम यहाँ पे निकालना है। तो a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे x प्लस वाई, d की वैल्यू हो गई a2 माइनस a1, x माइनस वाई, जब आप माइनस लगाओगे तो माइनस x माइनस वाई, x से x क्या हो गया कैंसिल, आपका आंसर आ गया माइनस 2y एंड n की वैल्यू कितनी है आपके पास 22। तो एसएन निकालिए यहाँ पे। एसएन का फॉर्मूला वही सेम n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n की वैल्यू कितनी है 22/2 इंटू 2a, a की वैल्यू है x प्लस वाई प्लस 22 माइनस 1 एंड डी की वैल्यू है माइनस 2y। 2 से 11 हो गया ये आपके पास 2x प्लस 2y एंड 22 माइनस 1 21 और माइनस 2y से करोगे माइनस 42 हो गया आपके पास माइनस 42y। तो ये हो गया 11 इंटू 2x एंड 2y माइनस माइनस 40y। चाहो तो मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ छोड़ना चाहो तो यहाँ छोड़ सकते हो आप। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखिए आपके पास क्या है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे टर्म दे दी गई है, टोटल कितने टर्म का सम आपको निकालना है, लेकिन सेकंड क्वेश्चन में आपके पास लास्ट टर्म गिवन है। लास्ट टर्म क्या है 2, 5, 8 एंड लास्ट टर्म आपके पास है 182। तो ए की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे 2, डी की वैल्यू 5 माइनस 2 3 एंड लास्ट टर्म यानी ए एन कितना है आपके पास 182। ए एन का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं यहाँ पे। तो ए एन का फॉर्मूला हो गया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए एन वैल्यू 182, a वैल्यू 2, n वैल्यू है नहीं, d वैल्यू 3। 2 को इधर ले आए तो 182 माइनस 2 इक्वल n माइनस 1 इंटू 3, 180/3 इक्वल n माइनस 1, 60। n की वैल्यू कितनी आ गई 61। अब आपको S61 निकालना है। 61/2 इंटू a प्लस l, 61/2, a की वैल्यू 2 है और वो 182, तो 61/2 180 एंड 184 यानी 92 मल्टीप्लाई करो, आंसर आ गया। सेकंड का सेकंड पार्ट, फर्स्ट यही है जो आपने अप्लाई किया है। 2 माइनस 4 आपने लिखा माइनस 2, 6 माइनस 8 भी लिखा माइनस 2, 10 माइनस 14 था शायद 12 ये भी माइनस 2। अब भी आप कह रहे हो 20 टर्म को ही सम करेंगे हम। उसने एक भी अपनी दी थी कि 2 माइनस 4 प्लस 6 माइनस 8 प्लस 10 माइनस 12। आप क्वेश्चन को छोड़ो, आपके पास सामने कितनी टर्म लिख दी है 2 से
दूसरा क्या होगा, प्लस वाली टर्म को अलग निकाल दो, माइनस कॉमन ले लिया इन सब में से, और 4 + 8 + 12 अप टू 100, 10 टर्म ये हो गई और 10 टर्म ही ये हो गई, टोटल तो 20 है ना। अब इन 10 का सम निकाल लो और इन 10 का निकाल लो और माइनस कर दो, यानी एक की वैल्यू आपके पास 2 है और डी की वैल्यू यहाँ 4 है, तो आपको S10 निकालना है, 10/2 × 2a + 10 - 1 × d, 5 4 and 9 और 4 36, यानी 5 and 40 आपके पास टोटल कितना आ गया, ये 200 आ गया। नेक्स्ट टाइम आप इसमें निकालिए, एक की वैल्यू यहाँ 4 है, डी की वैल्यू भी 4 है, तो आप यहाँ से अगर निकाल रहे हो S10 तो 10/2 × 2a + n - 1 × d, 5 4 2 8 and 36 and 8 44, अगर 44 को आप ऐड करते हो यहाँ पे 240 आ गया, यहाँ पे सॉरी हाँ 220 आ गया। अब आप यहाँ पे इसका सम तो आया 200 और इसका आया 220, आप माइनस करोगे आंसर कितना आ जाएगा, -20। तो दो तरीके आपके पास है, ये याद रखना, अगर आप दो टर्म को एक टर्म बना रहे हो तो आपके पास n की वैल्यू भी उतनी कम हो रही है, 2 को 1 बनाया तो 2 से डिवाइड कर दो, 3 को 1 बना रहे हो तो 3 से कर दो, लेकिन वो उसमें कंपेयर होना चाहिए, जैसे इसमें 2 - 4 में -2 आया तो आपके पास वो AP भी बननी चाहिए, ऐसा नहीं आप प्लस माइनस कर लो वो AP ना बने यहाँ पे, ठीक है। अब आप क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इफ एन AP, आपके पास AP में SN गिवन है और आपसे कॉमन डिफरेंस पूछा गया है यहाँ पे, मिस आपने कर दो तरीके n² और आपको फाइंड आउट करना है कॉमन डिफरेंस। जैसे आपके पास nth टर्म होती है और आप टर्म को फाइंड आउट करते हो, सेम केस यहाँ पे सम फाइंड आउट कर लेते हैं। पहले आप n की वैल्यू 1 पुट करो तो S1 कितना हो गया, -3 × 1² कितना हो गया, -3। आप 2 पुट करो n की वैल्यू तो -3 × 2², -3 2² आपके पास 4 -12। आप 3 और पुट कर दो यहाँ पे S3, -3 × 3² तो -3 3² 9, टोटल कितना आ गया, -27। ये टर्म नहीं आई है, ये आपके पास पहली टर्म का सम आ गया, फर्स्ट 2 टर्म का आ गया और फर्स्ट 3 टर्म का सम आ गया। हम बात करते हैं टर्म पे, मैं अपनी तरफ से एक AP ले रही हूँ 3 6 9 फॉर एग्जाम्पल, मैंने ये AP ले ली यहाँ पे, फर्स्ट टर्म कितनी है 3 और फर्स्ट टर्म का सम भी कितना है 3, भी फर्स्ट टर्म भी वही होती है और उसका सम भी वही होता है, तो आपके पास S1 भी वही है और फर्स्ट टर्म भी वही है, ठीक है। यहाँ पे मैं इन दोनों को ऐड कर लूँ, 6 और 3 कितने हो गए, यानी S2 कितना हो गया 9। मेरे पास S2 भी है और S1 भी है, लेकिन मुझे सेकंड टर्म निकालनी है, तो कैसे निकालोगे, S2 में से S1 को माइनस करेंगे, तो यहाँ भी सेम वही करते हैं हम, A2 कैसे निकालेंगे, S2 - S1, तो S2 कितना था -12 एंड माइनस +3 -9। अब डी तो आप निकाल ही सकते हो यहीं पे, कॉमन डिफरेंस A2 - A1 -9 + 3 -6 आपका आंसर आ गया। अब आप इसमें आपका सेकंड पार्ट कर सकते हो। थर्ड पार्ट देखिए, आपका थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एंड ओड नेचुरल नंबर, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट ओड नेचुरल नंबर आपके पास है और n है वो, तो आप नेचुरल नंबर क्या लोगे भी ओड, 1 3 5 7 एंड अप टू n तक, क्योंकि उसने कहीं बाउंडेशन नहीं दी कि आपको कितनी टर्म का सम लेना है, उसने कहा है लास्ट n आपको दे दे कि आप n टर्म तक जाओगे और वहां तक का सम आपको फाइंड आउट करना है। तो a की वैल्यू कितनी हो गई 1, d की वैल्यू भी आपके पास 3 - 2 कितनी हो गई 2 और n की वैल्यू n ही है, तो आपको Sn निकालना है, n/2 × 2a + n - 1 × d, n की वैल्यू n है, a की वैल्यू 1 है, n - 1 d की वैल्यू 2, n/2 2 + 2n - 2 कैंसिल हो गया, n/2 × 2n, ये कैंसिल कितना आ गया वो n², ठीक है। अब आप इसका लास्ट पार्ट कर सकते हो, E1 का है,
नेक्स्ट आप फोर्थ क्वेश्चन खुद कर सकते हो। हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 70। यानी आपके पास Sn गिवन है कितना 70 और AP भी गिवन है -8 -6 -4 अप टू सो ऑन। तो A की वैल्यू कितनी हो गई -8 एंड D की वैल्यू +2। आप Sn का फॉर्मूला अप्लाई करोगे, आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी आपको और क्वाड्रेटिक के फैक्टर बनाने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5th, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 इवन नेचुरल नंबर। n की वैल्यू कितनी है 100 डिविजिबल बाई 5। आपको वो नंबर लेने हैं जो 5 से डिविजिबल हो और इवन हो। तो 5 से जो डिविजिबल है और इवन है वो नंबर स्टार्ट होते हैं 10 से, 10 20 30 एंड अप टू सो ऑन। और n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 100 है आपके पास। तो a की वैल्यू 10, d की वैल्यू 20 -10 10, n की वैल्यू है ही s 100 निकाल देती है। हो जाएगा 5th क्वेश्चन हो जाएगा इस तरीके से। 5th हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए भी, सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज n-1 अपॉन n, n-2 अपॉन n, n-3 अपॉन n और आपको n टर्म तक का ही सम यहाँ फाइंड आउट करना है। एक की वैल्यू कितनी होगी n-1 बाई n, d की वैल्यू n-2 बाई n माइनस n-1 बाई n। आपका एलसीएम सेम आ रहा है, एलसीएम लीजिए यहाँ पे। तो एलसीएम हो गया n-2, शुभम इससे आगे मैं क्या लिख सकती हूँ, एंड आपके पास हो गया -1 बाई n। d की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ -1 बाई n और n की वैल्यू खुद n है। तो Sn निकालिए n/2 इंटू 2a, a की वैल्यू है n-1 बाई n एंड n प्लस n-1, d की वैल्यू -1 बाई n, n/2 मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो गया 2n-2 अपॉन n। प्लस साइन है और ये माइनस साइन है, तो प्लस साइन और माइनस साइन चेंज होके क्या बन गया माइनस बन गया, n और -1 और अपॉन n दोनों का बेस फिर से सेम है, यानी n को बाहर निकाल लेते हैं। तो n/2 इंटू n, 2n-2 माइनस n एंड +1, ये कैंसिल हो गया 1/2 n-1, ये आपका आंसर आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब आप मुझे इसका 6th का 3rd पार्ट सोल्व करके दिखा रहे हो। इफ द सम ऑफ m टर्म, आपके पास m टर्म का सम गिवन है, तो m टर्म के सम से आप टर्म निकाल सकते हो 1 2 3, जैसे अभी पुट करके क्वेश्चन नहीं किया था Sn वाला। आपके पास Sm जो है वो 3m² + 4m है। आप m की वैल्यू 1 पुट करो, S1 हो गया, तो 3 + 4 कितना आ गया 7। m की वैल्यू 2 पुट करो, S2, 3 इंटू 2² + 4 इंटू 2, तो 12 + 8 कितना हो गया ये 20। आप चाहो तो आगे वैल्यू पुट कर सकते हो, वरना d तो यहाँ आ जाएगा आपके पास। तो ab कितना हो गया 7 और a2 कैसे निकालोगे, S2 माइनस S1, 20 - 7 13, d निकालिए, a2 माइनस a1, 13 - 7 6, a आ गया d आ गया। उसने आपसे क्या पूछा है pth टर्म, यानी a p पूछा है उसने, तो a प्लस p -1 इंटू d, a की वैल्यू 7, p -1, d की वैल्यू 6, 7 + 6p -6, तो 1 + 6p आपका आंसर आ गया। मैंने सोल्व कर दिया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि जब भी टेस्ट होगा मैं जरूर बोलूंगी। तो देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, इन एन एपी, आपके पास एपी है और आपको ये प्रूव करना है कि डी जो है वो इक्वल है Sn -2 टाइम Sn-1 एंड प्लस Sn-2। ये जो डी है वो इन सब के को जब आप सोल्व करोगे तो ऑलरेडी
में भी, यानी डी डी के इक्वल होना चाहिए। तो एलएचएस को तो क्या सॉल्व करना है, उसमें तो ओनली डी है। आरएचएस पे चलते हैं अभी। आरएचएस में तीन चीजें हैं, एसएन, Sn-1 और Sn-2, यानी सब Sn ही है। फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। सबसे पहले Sn, तो Sn का फॉर्मूला था n/2 × 2a + n-1 × d। उसके बाद Sn-1, n की जगह n-1 पुट कर दो आप यहाँ पे, n-1/2 × 2a + n-1 एंड फिर -1 इंटू डी। तो आपके पास टोटल हो गया n-1/2 × 2a + n-2 × d एंड लास्ट Sn-2, n-2/2 × 2a + n-2 -1 × d। तो ये हो गया n-2/2 × 2a + n-3 × d। तीनों वैल्यू आ गई। तीनों को उठाते हैं और आरएचएस में पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो मैं आरएचएस में पुट कर रही हूँ इसको। Sn आपके पास है, और आरएचएस में पुट करने से पहले मल्टीप्लाई और करती हूँ साथ साथ। इसके अंदर मल्टीप्लाई कर रही हूँ, सेम केस इसमें भी अंदर मल्टीप्लाई और इसमें भी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो वहां में अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 2a की n/2 से, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। आपके पास आ गया an प्लस n की n से n² और फिर d से करोगे तो क्या हो जाएगा, n² d और अपॉन में 2 माइनस n की 1 से करोगे तो n आ गया और फिर d से करोगे तो n/2। ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट -2 से कर रहे हैं, तो -2 से जैसे करेंगे 2 से 2 क्या हो गया यहाँ पे, इसके साथ में आप 2 लगाओगे तो 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। इस n की मल्टीप्लाई में अंदर कर रही हूँ, लेकिन साथ में साइन किसका है, माइनस का, -n से कर रहे हैं। तो -n की 2a से करें तो कितना हो गया, -2an। अब इस n की n से करें तो -n² d, n की -2 से करें तो माइनस माइनस प्लस हो गया, एंड ये आपके पास आ गया +2n d। ठीक है भाई। अभी तो n से हुई है, कौन बचा हुआ है, -1 और बचा हुआ है आपके पास। तो -1 एंड माइनस क्या हो गया, +1 हो गया। और इस 1 की अगर आप मल्टीप्लाई करो तो SD जाएगा, 1 की मल्टीप्लाई करो तो SD जाएगा ना, यानी क्या लिखोगे, 2a + nd -2d। ठीक है। अब चलते लास्ट पे, +n-2। तो n/2 की एक साथ कर लेते हैं। अगर इसको सही फॉर्म में लिखना चाहे तो इसको लिख सकते हैं n/2 - 1, क्योंकि 2/2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 1, और इसकी मल्टीप्लाई 2a + n-3 × d से कर देते हैं। तो देखिए भी, मैं यहाँ लिख देती हूँ, कोई बात नहीं अगर दिख नहीं रहा है। तो n/2 - 1 की मल्टीप्लाई 2a + n-3 × d से करनी है आपको। तो कीजिए, सबसे पहले n/2 की करते हैं सबसे। तो n/2 की 2a से करोगे कितना हो गया आपके पास, an। n/2 की यहाँ करोगे तो n² d/2, एंड n/2 की माइनस से करोगे तो -3nd/2। अब -1 की अगर आप कर रहे हो तो -2a -nd -3d, ये आपके पास मल्टीप्लाई आ गया। अब देखिए भी, an और एक यहाँ पे भी होगा कहीं an +an और -2an कैंसिल हो गया, +n² d/2 +n² d/2, यानी कि हाफ और हाफ 1 हो गया, और इस 1 को कैंसिल कर देते हैं इस 1 से। ठीक है। प्लस के 2a माइनस के 2a +2nd ये +nd आएगा ना, तो -nd एंड -nd -2nd एंड +2nd कैंसिल। बाकी जो बच गया उसको लिख लेते हैं अभी, -nd/2 -3nd/2 एंड 3d एंड -2d कितना हो गया, d हो गया। एक सेकंड,
ठीक है।